दोस्तों, कल वडोदरा में जो हुआ वो सिर्फ एक ओडीआई मैच नहीं था, बल्कि वो एक क्रिकेटिंग मैसेज था। सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के लिए भी। एंड इस मैसेज का नाम था विराट कोहली। 93 रन सेंचुरी बंदा मिस कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैच का सबसे बड़ा इंपैक्ट। और इस इनिंग को समझने के लिए सिर्फ स्कोर कार्ड देखना काफी नहीं होगा, बल्कि आपको इस इनिंग का कॉन्टेक्स्ट, टेम्पो और इंटेंट के साथ में समझना पड़ेगा। रोहित गिल ने भी यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है। श्रेयस अय्यर ने भी अपना जौहर दिखा दिया एंड केएल राहुल ने भी बता दिया कि लोअर डाउन दी ऑर्डर वो क्यों जरूरी है। 301 रन का टारगेट था, फ्लैट पिच थी, रन बनाने वाला सरफेस था, बट प्रेशर फिर भी था, क्योंकि ये ओडीआई क्रिकेट है एंड न्यूजीलैंड को आप एक हल्की टीम नहीं ले सकते। रोहित शर्मा ने वही किया जो एक सीनियर ओपनर करता है। थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा मैसेज, 26 रन, 3 चौके, 2 शानदार छक्के। इंटेंट क्लियर था, पावर प्ले फ्री में नहीं जाने देंगे। शुभमन गिल का केस थोड़ा सा अलग जरूर था। रिसेंट एक इंजरी हुई है, टी20 वर्ल्ड कप ओमिशन का एक बैगेज भी है, इसलिए गिल ने पावर प्ले को एक सर्वाइवल मोड में ले लिया और यहीं से मैच का टेम्पो सेट भी हो गया। ना रेकलेस रहा, ना डिफेंसिव रहा, बस कंट्रोल्ड क्रिकेट पूरे टाइम देखने को मिला। अब जैसे ही रोहित आउट हुए, उसके बाद कोहली क्रीज पे पहुंचे। अच्छा, यहां पर एक बहुत बढ़िया सा मूवमेंट क्रिएट हुआ। दरअसल क्या होता है, जब रोहित शर्मा आउट होकर बाहर जाते हैं और विराट अंदर आते हैं तो बहुत हल्ला मचता है। विराट कोहली के लिए लोग चीयर करते हैं, लेकिन यहां पर विराट कोहली ने क्या किया, वो थोड़ा सा ठहर गए। उन्होंने कहा पहले रोहित को अंदर आने दो, फिर चलेंगे। उन्होंने बाद में कहा कि मैंने धोनी के साथ भी ये चीज होते हुए देखी है, तो वो काफी बुरी लगती है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कोहली का अप्रोच कल के मैच में पूरा बदला हुआ था। मतलब पहले सेटल होने वाला मोड जो था ना कोहली का, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये जो नया कोहली है, ये इनएक्सपीरियंस बॉलर्स को पहचान रहा है, गैप को पहली 10 बॉलों में ही पिक कर रहा है और बॉलरों पर पहली बॉल से ही टूट पड़ने का पूरा मादा रखता है। क्रिश्चियन क्लार्क और आदित्य अशोक दोनों पे प्रेशर तुरंत क्रिएट किया, जल्दी बाउंड्रीज स्कोर करी, स्ट्राइक को रोटेट किया एंड गिल को भी एक ऐसा स्पेस दिया जहां पर वो बंदा भी अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाया। एंड यहीं से पार्टनरशिप भी सिर्फ रन्स की नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस की भी आगे बढ़ी। कोहली का ये जो नया ओडीआई अवतार है, ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने नॉर्मली कोहली को ओडीआई में जो ग्राफ उनका देखा है, उसमें पहले 20 बॉल में सेटल होते हैं, बीच के ओवर्स में कंट्रोल करते हैं और एंड में एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन अभी जो पैटर्न पिछले कुछ 6-7 इनिंग्स में समझ में आ रहा है, उसमें 44 बॉल्स में बंदे ने, मतलब कल के मैच में 44 बॉल्स में बंदे ने हाफ सेंचुरी मारी। इसका मतलब सिर्फ फास्ट 50 नहीं था, बल्कि इसका मतलब है कि मिडिल ओवर्स में इंटेंट का भी पूरी तरह शिफ्ट आया है। और ये रैंडम नहीं है, इसके पीछे एक क्लियर ट्रेंड है, जो कि मैंने कहा ना 6-7 मैचेस में हम लोगों ने देखा है। मतलब आप देखिए, थोड़ा अगर हम लोग डीपली इस बात को समझें, जब रोहित ओडीआई कैप्टन थे, तब रोहित का स्ट्राइक रेट 111 का था एंड कोहली का 94 का था। अब कैप्टनसी के जाने के बाद में रोहित का स्ट्राइक रेट 104 का हो गया एंड कोहली का 106 का हो गया है। ये कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल चेंज है। रोहित जहां अब मैच को लूज होने से बचाने का काम कर रहे हैं, रिस्क को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्टेबलाइजर का रोल प्ले कर रहे हैं, वहीं पर कोहली अब मिडिल ओवर्स का इंजन बन चुके हैं। सिर्फ एंकर नहीं, बल्कि टेम्पो को भी सेट कर रहे हैं, टेम्पो को कैरी कर रहे हैं। और कल की 93 रन की इनिंग्स इसी शिफ्ट के लिए एग्जांपल थी। मतलब कई लोग बोलते हैं कि भाई कोहली सेंचुरी के नजदीक पहुंचकर टुक टुक करने लगता था। कल जिस बॉल पे वो आउट हुआ है ना, उस बॉल पे कोई नर्वस शॉट नहीं खेला था बंदे ने, या कोई इधर उधर करने के चक्कर में निक नहीं लगाया था उसने। प्रॉपर शॉट खेला था। हाँ, प्लेसमेंट गलत हो गया, वो एक बात अलग है। इसके अलावा अगर हम गिल की बात करें, तो गिल ने भी जैसे तैसे करके बनाए, लेकिन 56 रन उसने भी बनाए। इस इनिंग्स के बीच में एक ब्रेक भी आया था और वही ब्रेक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया। दरअसल उस ब्रेक के कारण फोकस लॉस हुआ, बैक इशू विजिबल था और कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का भी लैप्स हुआ। गिल का आउट होना स्कोर बोर्ड पे नॉर्मल लग सकता है, बट अगर हम लोग मैच के फ्लो की बात करें, तो वो उस मैच का टर्निंग पॉइंट भी रहा, क्योंकि यहीं से प्रेशर न्यूजीलैंड के पास वापस थोड़ा सा आ जाता है। दरअसल वहां से जो विकेट गिरना शुरू हुए ना, वो बहुत मतलब रैंडम सा नहीं था। श्रेयस अय्यर खैर उसके बाद आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर थी, कोहली के साथ इनिंग्स को और डीप लेकर गए। शुरुआत में थोड़ा सा स्टिफ जरूर लगे, टाइमिंग नहीं आ रही थी, फुटवर्क थोड़ा लेट था, लेकिन 31st ओवर में एक छक्के और 2 चौके ने मोमेंटम को कहीं ना कहीं वापस ला दिया। और फिर माइकल ब्रेसवेल का एक बहुत शानदार सा कैच, जो कि आउटस्टैंडिंग था, गेम चेंजिंग था। कोहली 93 के ऊपर आउट हुए। यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि इंडिया को अब मैच अर्न करना पड़ेगा, गिफ्ट में तो उनको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब तक अय्यर और कोहली खेल रहे थे, तब तक लग रहा था कि भाई मजा आने वाला है, लेकिन यहां से मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आया और ये वाकई में बहुत कंसर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया। वॉशी सुंदर इंजर्ड थे, इसलिए जडेजा को ऊपर भेजा गया। डिसीजन अंडरस्टैंडेबल भी था, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं। जडेजा 5 बॉल पे 4 रन बनाकर चलते बन गए। फिर श्रेयस अय्यर क्लीन बोल्ड हो गए,
काइल जेमिसन की एक क्लासिक निपर अंदर की तरफ आई, क्रॉस सीम से बॉल डाली थी। स्कोरबोर्ड सडनली बोलने लगा 59 रन्स के अंदर 6 विकेट गिर चुके हैं। ये ओडीआई में बहुत डेंजरस जोन होता है, बहुत डेंजरस। इसके बाद हर्षित राणा आए, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था लेकिन बोल्ड था। फास्ट बॉलर है, लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आया, लेकिन माइंडसेट क्लियर था कि डर कर नहीं खेलना है। लक भी थोड़ा बहुत साथ देता ही है। फिर ऐसे में डैरिल मिचेल एक कैच ड्रॉप कर देते हैं और ओडीआई क्रिकेट में ये मूवमेंट आपको या तो तोड़ता है या फिर हीरो बना देता है। एंड हर्षित ने इस चांस को दोनों हाथों से लपक लिया। बाउंड्री, फिर छक्का, प्रेशर वापस न्यूजीलैंड पे। वहीं केएल राहुल की बात करूं तो ये बंदा वाकई में अब अपनी वर्थ को प्रूव कर रहा है जब से उसको उसके रोल की क्लैरिटी मिली है। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस प्रेजेंस और परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस। 21 बॉलों में वाइटल 29 रन, 2 चौके मारा और 1 विनिंग छक्का मारा। केएल राहुल ने वही किया जो कि एक फिनिशर को करना चाहिए। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रिस्क लिया, पार्टनर्स को फ्रीडम दी और एंड तक खड़े रहने का एक अपनी काबिलियत दिखाई। एंड जब हर्षित राणा आउट हुआ तब भी केएल राहुल पैनिक मोड में नहीं गए। एंड ये मैच्योरिटी है, ओडीआई का एक्सपीरियंस है जो बोलता है। मैच के रिजल्ट के तौर पर आप देखेंगे तो आपको इंडिया जीता हुआ मिलेगा 4 विकेट से। पर इस मैच का टेक अवे सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि इसका टेक अवे है कोहली का रोल इवॉल्व हो चुका है। रोहित अब टेम्पो से ज्यादा स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं। मिडिल ऑर्डर अभी भी फ्रेजाइल है, लोअर ऑर्डर में फाइट अभी भी बाकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया अब ओडीआई क्रिकेट में सिर्फ एक टेम्पलेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और हाँ, एक और हिस्टोरिकल मूवमेंट क्रिएट हुआ। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुमार संगकारा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और अब सिर्फ एक नाम आगे है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने कि विराट कोहली जिन्होंने टेस्ट में 9,230 रन बनाए, ओडीआईज में उनके 14,600 रन हो गए हैं, टी20 में 4,100, टोटल 28,000 रन से ज्यादा हो गए हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोहली अब रिकॉर्ड्स के लिए नहीं बल्कि मैच इंपैक्ट के लिए खेल रहे हैं। 93 रन की इनिंग्स इसी बात का एग्जाम्पल है। सीरीज का सेकंड मैच राजकोट में होना है। सवाल क्लियर है, क्या गिल 100% फिट हो पाएंगे? मिडिल ऑर्डर कंसिस्टेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? एंड क्या कोहली का हाई टेम्पो मिडिल ओवर में अभी भी कंटिन्यू रहेगा? अगर ये पैटर्न होल्ड रहता है तो इंडिया के ओडीआई बैटिंग ऑर्डर में नेचुरल बैलेंस आ चुका है, ये बात माननी पड़ेगी। रोहित एक इंश्योरेंस हो चुके हैं, कोहली इंजन बन चुके हैं, गिल का एलिगेंस है, अय्यर का क्लास है एंड केएल का फिनिशिंग टच हमारे पास में है। कल के मैच को आप एक नॉस्टैल्जिया के तौर पर नहीं ले सकते बल्कि एक ट्रांजिशन के तौर पर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विराट कोहली का 93 सिर्फ एक इनिंग्स नहीं बल्कि एक सिग्नल था कि मैं अब भी मैच जीतने के सेंटर में हूं। बस तरीका थोड़ा सा और शार्प हो चुका है और अगर कोहली शार्प है तो वर्ल्ड क्रिकेट का एक अभी भी अलर्ट मोड पे ही रहना पड़ेगा। कोहली से मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया कि भैया इतने मेरे ऑफ द मैच के अवार्ड रखते कहाँ हो? बंदे ने जो जवाब दिया वो भी वाकई बहुत शानदार था, बहुत स्वीट था। उन्होंने कहा कि मैं गुड़गांव अपनी मम्मी के पास ये सारे अवार्ड्स भेजता हूँ। उन्होंने एक कमरे में सारी अवार्ड ट्रॉफीज सजा के रखी हैं, उनको बहुत प्राउड फील होता है। मतलब ये बात सिर्फ विराट कोहली की नहीं थी बल्कि ये इंडिया के हर एक बच्चे की बात थी जो अपनी माँ के लिए यही बात सोचता है कि भाई कैसे भी करके उनको हम प्राउड फील करवा सकें। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये जीत सिर्फ इंडिया की जीत नहीं थी बल्कि ये इंडिया के कंट्रोल की जीत थी कि वो बता सकते हैं कि भाई हम किस तरीके से गेम को डोमिनेट कर सकते हैं। एंड इसीलिए कल वडोदरा में ये कंट्रोल क्लियर तौर पर दिखाई भी पड़ रहा था। अब आप मुझे बताइए आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।